प्यारे बच्चों, आज हम दशमलव भिन्नों की गुणा अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस करना सीखेंगे। यही एक बेसिक रूल है। कहीं पर भी डेसिमल फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करनी पड़े तो इस नियम को मत भूलना, क्योंकि इसी नियम के आधार पर आगे जल्दी करने की विधियां बनेंगी, ट्रिक्स बनेंगी, पर उन सब का आधार यही नियम रहेगा। अतः इस नियम को ध्यान से समझें और सवालों को करने का प्रयास करें। धन्यवाद। 3.4 में मल्टीप्लाई करनी है 1.2 की। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना पड़ता है कि इसके अंदर एक्चुअल में नंबर कौन कौन से हैं। इसके लिए आपको डेसिमल भूलना पड़ेगा। आप देखें, अगर मैं डेसिमल को हटा दूं तो आपको दिखाई देंगे 34 एंड 12। तो वास्तव में आपको 34 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। यह आपको मल्टीप्लाई आती है, आपने बचपन में सीखी है। 8 6 और 4 10 और 3 और 1 4। तो 408 आ गया। अब डेसिमल वाली बात है तो आपको ये देखना है कि 3.4 में पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट आ रही है, यानी कि 4 आ रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ऐसे ही 1.2 में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो एक पहले वाले में, एक दूसरे वाले में, इनको आप ऐड करोगे तो 2 बन जाएंगे। तो हमारे आंसर में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारे गुणनफल में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी। तो आपको क्या करना है, 1 2 और यहाँ लगा दीजिए डेसिमल। अब आप देखिए, डेसिमल के बाद 1 2 2 डिजिट आ रही हैं, यही आपका आंसर है। अब देखिए, किसी ने बोला 0.04 में मल्टीप्लाई करनी है 0.2 की। अगर हम गौर से देखें तो इसमें नंबर 4 और 2 हैं। क्यों? अगर हम पॉइंट भूल जाते हैं तो 004 का मतलब 4 ही होता है और 02 का मतलब 2 होता है। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो हमें पहला काम क्या है? पहला काम हमारा यही है कि इनके अंदर एक्चुअल में नंबर कौन से हैं। तो नंबर है 4 और 2। 4 2 जा 8। अब डेसिमल की बात है तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रही हैं, 1 2। इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 2 और 1 हो गए 3। तो हमारे आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी। तो यहाँ 8 है, ये 0 लगा लिया, 1 2 3। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया है 0.008। याद रखें, 8 का मतलब ये होता है, ये 8 है। और इससे पहले बहुत सारी अगर हम लगा दें 0, जब भी ये 8 ही होता है। तो जो मैंने 0 ली है, ये 0 मैंने ली नहीं है, ये 0 थी, ये 0 यहाँ पर थी। बस मैंने तो उनको दिखाया है कि भाई 2 0 के लेकर एक पॉइंट लगा दिया है। जैसे मैं यहाँ करूँ तो 1 2 3 और यहाँ लग गया पॉइंट, और ये 0 बेकार है, 0.008। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। कल्पना कीजिए मुझे 0.01 में मल्टीप्लाई करनी पड़े 0.132 की। तो एक्चुअल में क्या, ये 1 ही तो है, ये 132 है। 132 1 जा कितने होते हैं, 132। भाई ये अनुमान लगाना, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो कुल हो गए 5 डिजिट। 3 और 2 5। पॉइंट के बाद देखो 1 2, पॉइंट के बाद 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 और 2 5। तो 1 2 3 4 5 और अब लगाया पॉइंट और 0। ये इसका आंसर आ गया। अगर सवाल ऐसा आ जाए 0.04 मल्टीप्लाई 1000, तो ये तो पूरे 1000 हैं। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट लास्ट में है, तो इसमें तो पॉइंट के बाद डिजिट है ही नहीं 1000 में, तो 1000 में। लेकिन 0.04 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो आपको ये देखना है कि ये केवल 4 है। 4 × 1000 कितना आ गया, 4000। कितना आ गया, 4000। अब इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और इसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट
है ही नहीं, तो 2 मानेंगे। 2, तो इसमें भी 2 से पहले पॉइंट आएगा, ये 0 0 1 2, यहाँ लग गया पॉइंट। और अगर पॉइंट के बाद 0 आती हैं तो उन्हें काट देते हैं और आंसर आ गया 40। आंसर आ गया 40। 0.1 में मल्टीप्लाई करनी है हमको 100 की, तो 100 बन जा 100। पॉइंट वाली बात है, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें पॉइंट लास्ट में है, कोई डिजिट नहीं है, तो 1 से पहले 1 को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट का 0 काट देते हैं, आंसर आ गया 10। पर ध्यान रखें, अगर 2.00 है तो 0 कटेंगी। 2.000 के बाद अगर एक अंक आ गया है या यहाँ पर 5 आ गया है, कुछ भी आ गया है, तो अब ये पॉइंट के बाद 0 नहीं कटेंगी, अब ये 0 नहीं कटेंगी। हाँ, अगर 9.50 है तो कट जाएगी, 9.8200 है ये कट जाएंगी, लेकिन 9.82003 आ गया, अब यहाँ पे एक नंबर आ गया, एक डिजिट आ गई है, तो अब ये 0 नहीं कटेंगी। अब इनका अपना महत्व है, इनका अपना स्थान है। ओके, लास्ट सवाल कर रहा हूँ मैं। 9.82 में मुझे मल्टीप्लाई करनी है 10 की, तो पॉइंट भूल जाओ। 982 में जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9820 आ जाएगा। अब इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो 1 2, 10 में तो है नहीं, तो 2 से पहले पॉइंट आएगा, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, ये 0 कट जाती है, तो 98.2। ये हमारा बेसिक रूल है मल्टीप्लाई करने का, डेसिमल फ्रैक्शंस का। अब 10 से गुणा करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी एक ट्रिक बनती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको यही नियम अपनाना है, क्योंकि ट्रिक भूल सकते हैं, असली नियम नहीं भूल सकते। तो ये हमारा असली रूल है, इसको नहीं भूलना। पहले मल्टीप्लाई कराओ, उसके बाद पॉइंट लगाओ। ओके।